हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीजे एजुकेशन। सेट थ्योरी में आपको जहाँ तक बताया गया था, इस कक्षा में हम उससे आगे चलेंगे। सेट थ्योरी में आपको सबसे पहले डिफिनेशन बता दिया गया था कि सेट क्या होता है। उसके बाद आपको बता दिया गया था कि सेट जो है आपको किन किन रूपों में दिखेगा। तो दो ही रूप में दिखता था, सेट बिल्डर और रोस्टर। फिर आपको बताया गया था सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना और रोस्टर से सेट बिल्डर में। जैसा कि ये देखिए, आपको सेट का डिफिनेशन, फिर रोस्टर क्या है, सेट बिल्डर क्या है, ये बता दिया गया है। और फिर रोस्टर से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से रोस्टर समझाते हुए आपको बढ़े थे आगे। तो आज हम चलने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट पर। टाइप्स ऑफ सेट, कोई सिंगल सेट जो है कितना तरह का हो सकता है। तो उसी में थोड़ा हम देखते हैं क्या मतलब, कहीं भी आप सेट जब देखते हैं तो सेट जो है आपको कई कई तरह का देखने को मिलता है। वो जो था रोस्टर और सेट बिल्डर, ये तो उसके रिप्रेजेंटेशन के तरीके थे, मतलब उसको दर्शाने के तरीके थे कि रोस्टर में हम दर्शा सकते हैं या सेट बिल्डर में दर्शा सकते हैं। वो सिर्फ तरीका था, लेकिन ये है उसका टाइप, यानी कितना तरह का टाइप। जैसे कि एक तरह से कहिए कि आदमी कितने तरह के होते हैं, तो आदमी भी आप जो है कैटेगरी इस तरह से बांट देते हैं कि चलो भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख, ये ईसाई, इस तरह से। उसी तरह से आपको ये टाइप्स ऑफ सेट है। और वो था रूप, रूप जैसे कि अब वेशभूषा वाला बात, और ये आपका हो गया पूरी तरह से टाइप। तो हम चलते हैं कोई भी सिंगल सेट, यानी कोई अकेला सेट कितने तरह का होता है, हम बेसिकली यही बात करने वाले हैं। दो सेट की बात आएगी तो और बाकी और सब आपको पता चलता रहेगा, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ सिंगल सेट। कोई एक अकेला सेट जो है कितने तरह का होता है। जैसे देखिए, आपका है रिक्त समुच्चय। सबसे पहला आपका जो हम लिखे हुए हैं यह है रिक्त समुच्चय। इंग्लिश में आप इसको नल या एम्प्टी सेट कहेंगे। ये रिक्त समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जो खाली हो। खाली हो यानी कि उसमें कुछ आता ही नहीं हो। जब उसमें कुछ नहीं आता हो तो उसको हम रिक्त समुच्चय। जैसे कि अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देख सिंपल सा, कि अभी जो मौजूद है धरती पर उन जीवों में से डायनासोर। डायनासोर आपको पता है कि अभी धरती पे नहीं रहते हैं। अब हम बोले कि धरती पर जीवित डायनासोर का समुच्चय, तो बताइए इसमें एक भी आएगा? नहीं आएगा। तो आप इसको एम्प्टी सेट कहेंगे, नल सेट कहेंगे। जैसे अगर आपको कोई कह दिया कि बताइए दो को छोड़कर कोई समअभाज्य, अरे दो को छोड़कर के कोई और दूसरा समअभाज्य जो है होता ही नहीं है। कि एकमात्र संख्या दुनिया में है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, वो है दो, और उसके अलावे कोई नहीं है, तो हम उसको एम्प्टी सेट कहेंगे। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय उसको कहते हैं जिसमें एक ही मेंबर हो, एक ही अवयव हो, एक ही एलिमेंट हो, तब आप उसको एकल। जैसे कि देखिए, आपको एग्जांपल हम देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई सेट है ये, फिर जैसे बी आपका कोई सेट है, ये सी आपका कोई सेट है, ऐसा ही करके, जिसमें कि आपका कोई एक ही मेंबर हो, एक से ज्यादा एलिमेंट हो ही नहीं। फिर आपका जैसे आता है युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय उसको कहेंगे जिसमें कि दो दो मेंबर हो। जैसे देखिए ये, तो ये दो दो मेंबर वाला क्या हो जाएगा? युग्म समुच्चय। फिर आपका है समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स, यानी बहुत सारे सेट का जो है आप ग्रुप अगर बना देते हैं। जैसे देखिए, मान लिए एक कोई ऐसा सेट है जिसमें कि वन ये भी शामिल है, फिर ये कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं इसमें कई कई समुच्चय हैं। ये सेट ए के अंदर भी जो है क्या है, बहुत सारे सेट है। जैसे कि आपका ये एक सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। ये देखिए, ये तीन तीन मेंबर वाला सेट, ये दो दो मेंबर वाला सेट, और ये इसका एलिमेंट। तो ऐसा जब आपको हो कि कई जो है सेट को एक सेट के अंदर डाल दिया जाए, तब जो है ये सेट आपका ए जो होगा ये कहा जाएगा समुच्चयों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ सेट्स। ये बहुत सारे सेट को अपने अंदर समाये हुआ है, तो इसको आप समुच्चयों का समुच्चय कहेंगे। फिर आपका है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित यानी कि ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट को आप खूब आराम से गिन सकते हैं, तो हम उसको परिमित कहेंगे। जैसे कि आपका कोई भी है, जैसे कि मान लिए ये आपका ए ही है, जैसे 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं इसमें 5 ही मेंबर है, हम खूब आराम से गिन सकते हैं। ए ई आई ओ यू, इसमें 5 मेंबर है, इसको गिन सकते हैं। 2 3 5, ये इसमें 3 मेंबर है, गिन सकते हैं। तो ऐसा सारा सेट जिसमें कि आप जो है आराम से गिन सकते हैं उसके अंदर कितना एलिमेंट है, कौन कौन सा उसका सदस्य है, खूब आराम से आपको पता चलता है। यानी कि जिस सेट को आप जो है अच्छे से गिन सकते हैं उसके अंदर कितना एलिमेंट है, उसको आप कहेंगे डिफिनिट सेट, यानी कि परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय आपका वो होता है जिसमें कि आप नहीं गिन सके। जैसे नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि 1 2 3 4, आप इसमें सारा मेंबर इसका लिख भी नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि गिनने की बात तो दूर है। फिर जैसे होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी ऐसा सारा सेट जिसमें कि आप ग्रुप बना ही नहीं सके, कितना उसमें गिन ही नहीं सके कि उसमें आएगा तो कितना मेंबर आएगा, आप ना गिन सके, तो आप उसको कहेंगे अपरिमित समुच्चय। एक बार फिर से आपको स्टार्टिंग से हम बता देते हैं। रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट या नल सेट इसको बोलेंगे, और ये पूरी तरह से खाली होगा, इसमें एक भी मेंबर नहीं होगा। फिर एकल समुच्चय, इसको कहते हैं सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट में ये आपका एक ही एलिमेंट होता है। और आपका था युग्म समुच्चय यानी पेयर सेट, इसमें दो दो मेंबर होंगे। और समुच्चयों का समुच्चय यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर बहुत सारे सेट हो। फिर आपका परिमित समुच्चय यानी डिफिनिट सेट। डिफिनिट सेट उसका होगा जिसके मेंबर को आप गिन सके, और इनडिफिनिट सेट आपका वो यानी कि जिसमें आप मेंबर नहीं गिन सके। तो इस तरह से